टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हिंदुस्तान में मियां भूमि नई रणभूमि बन गई है? हिमंता बिस्व शर्मा के मियां मुसलमान वाले बयान पर आखिरकार सियासी तूफान क्यों मचा है? दरअसल हिमंता बिस्व शर्मा ने असम विधानसभा में कहा कि असम को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा, मियां मुस्लिमों को असम हथियाने नहीं दूंगा। हिमंता घुसपैठी मुसलमानों को लेकर यह बयान दे रहे थे, लेकिन विपक्ष ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से जोड़कर हिमंता के बयान पर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। सवाल है कि ऐसा क्यों? किसी ने हिमंता के बयान को नफरती करार दिया तो किसी ने इसे सांप्रदायिक बयान करार दे दिया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि असम में डेमोग्राफी चेंज होने का सबसे बड़ा कारण घुसपैठिए हैं और हिमंता घुसपैठिए मुसलमानों के लिए बात कह रहे हैं, तो विपक्ष में हाहाकार क्यों मचा है? विपक्ष इसे भारत के मुसलमानों से क्यों जोड़ रहा है? सवाल यह है कि क्या तुष्टीकरण की सियासत और वोट बैंक के लिए विपक्ष को घुसपैठिए कबूल है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিওঁ, হৈ গ'ল। আমিও ল'ব নিদিওঁ। আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই, আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ। बस हिमंता बिस्व शर्मा के इस बयान से नया सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। असम की डेमोग्राफी को लेकर हिमंता ने जिस आक्रामक तरीके से ये बयान दिया, उससे एक नई सियासी बहस छिड़ गई। कभी अवैध घुसपैठ, कभी रोहिंग्या, तो कभी डेमोग्राफी पर बयान देने वाले हिमंता ने इस बार नए और तीखे शब्द का इस्तेमाल किया। विधानसभा में उन्होंने कहा कि वो असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিওঁ, হৈ গ'ল। আমিও ল'ব নিদিওঁ। আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই, আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ। बस असम की बदलती डेमोग्राफी को लेकर बीते कई दिनों से हिमंता मुखर होकर बयान दे रहे हैं। हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं और अब विधानसभा में हिमंता का आक्रामक अंदाज दिखा। खास बात यह है कि असम में मियां मुस्लिम उन मुसलमानों को कहा जाता है जो बांग्ला बोलते हैं। अक्सर इन पर अवैध प्रवासी होने के आरोप लगते हैं। ऐसे ही मुसलमानों और कुछ जिलों में हुए डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हिमंता बिस्व शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला। विपक्ष के हंगामे पर शर्मा ने कहा, लोअर असम के लोग अपर असम क्यों जाएंगे ताकि मियां मुस्लिम असम पर कब्जा कर ले? हम ऐसा नहीं होने देंगे। মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈছো, উজনি অসমৰ মানুহৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যদি আপোনালোক জোৰ কৰি যায়, ইচ্ছাৰ তাত নিৰাপত্তা নহব। এইটো মই আপোনালোকক কৈছো, ইচ্ছা অনুসৰি যাওক, নিৰাপত্তা হ'ব। हिमंता के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। हिमंता के बयान को सांप्रदायिक बताया जा रहा है। We never expect that this Assam land have to be land of the Mias. We never expect. We have the right. Every people of the country of the land have right to move from one place to another place. They have, every people have right to purchase the land from one state to another state, one district to another district. This is Assam, from Upper Assam and Lower Assam in the same state. Why the people cannot go to the Upper Assam? Why the Upper Assam people cannot go to the Lower Assam? This is not fair. It is against of the constitution. So Chief Minister should not say. Chief Minister is just he wants to create the situation in a dangerous manner. This is the main fact, and he is just playing the card of communalism. हिमंता के बयान पर सिर्फ असम ही नहीं बल्कि देश की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस संविधान पढ़ने की नसीहत दे रही है तो समाजवादी पार्टी इसे प्रधानमंत्री मोदी का बयान बता रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा नए संघ में गए हैं, भाजपा में गए हैं, तो उनको अपनी वफादारी साबित करने के लिए संघ के प्रति ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। करने दीजिए मेहनत, लेकिन भूल जाते हैं वो कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। हमने अभी चुनाव के दौरान उन्हें संविधान की एक कॉपी भी भेंट की थी, पढ़ी नहीं लगता उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि वो एक बार संविधान को फिर से पढ़ लें, उसके बाद इस तरह की टिप्पणियां करें। असम का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा जी जो बोल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की आवाज बोल रहे हैं, क्योंकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक विवेक में नहीं है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक
भारत का नागरिक नहीं है। हेमंत बिस्वा का बयान कोई नया नहीं है, वो हर दिन इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके मामले में जो हमारी मरकजी हुकूमत है, गवर्नर हैं, उसको संज्ञान में लें कि एक लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री किसी एक विशेष समुदाय के बारे में इस तरह की बात कैसे कह सकता है कि जो कि शपथ लेता है। दरअसल असम की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया है। इसी वजह से हेमंता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। असम सरकार के मुताबिक 1951 में असम में मुसलमानों की आबादी 12% थी, जो अब 40% के करीब है। हेमंता इस आंकड़े को लेकर लगातार चिंता जाहिर करते रहे हैं। অসমত 11ৰ যদি জনগণনা আৰু এনআৰচিৰ ডেটা এইটোক যদি আপুনি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে 41 চনত মুছলিম আৰু হিন্দুৰ জনসংখ্যা প্ৰায় সমান হ'ব আৰু 51 চনত অসম মুছলিম মেজৰিটি দেশ হ'ব। এইটো মই বনোৱা তথ্য নহয়। 2011ৰ সেন্সাস পৰৱৰ্তী সময়ত এনআৰচিত আবেদন কৰা লোকৰ হিন্দু মুছলমান ৰিলিজিয়াছ ডিভিজন এই দুটাক যদি আমি স্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ৰিজাল্টটো আমি পাওঁ। लेकिन सवाल है कि अगर असम में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सवाल यह भी है कि अगर हेमंता घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो फिर विपक्ष इसे नफरती बयान बताने में क्यों जुटा है? सबसे बड़ा सवाल है कि हेमंता के इस आक्रामक रवैये से विपक्ष को तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक में सेध का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो असम में एक फैक्ट है और फैक्ट यह है कि मियां मुसलमान टर्म उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, जो आकर यहां पर रहते हैं। भारत के मुसलमानों को नहीं मियां मुसलमान कहा जाता है। यह असम की भाषा में, असम की बोलचाल की भाषा में। खैर चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुजाता पांडे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता। मौलाना साजिद रशीदी इस्लामिक स्कॉलर। अतिकुर रहमान जी इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब वरुण पुरोहित जी एक बात बताइए कि घुसपैठियों की बातचीत हो रही है, बांग्लादेश से जो आकर रह रहे हैं, जो बांग्ला बोलते हैं, तो उसे भारत के मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? राकेश जी, कोई भारत के मुसलमानों से या घुसपैठी से नहीं जोड़ रहा। हेमंता विश्वास एक ऐसे पद पे बैठे हैं जिसकी गरिमापूर्ण आचरण होना चाहिए। अपने हमेशा कई बार डिस्कशन हो गया, भाषाई शाब्दिक आचरण जो है, जो अच्छे बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनको अपने शब्दों का, सब जो भी शब्दों का उच्चारण करें तोल मोल के करें। अब आप बोलचाल की भाषा का, इस बोलचाल की भाषा में वहां ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, पूरे देश पे उसका असर पड़ता है। आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री हो तो उसकी भाषा आपकी सही, बिल्कुल एक बैलेंस्ड भाषा होनी चाहिए। अब ये बात घुसपैठियों की है या ये एक्ट आ रहा नया उसकी है, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। तो मुख्यमंत्रियों को इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करने की बजाय ये प्रश्न उठाना चाहिए, भाई घुसपैठी पिछले 10 साल में नहीं, एक तो बताइए इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया। दूसरी बात है वरुण पुरोहित जी, मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया कि असम की भाषा में, असम की बोलचाल की भाषा में मियां भाई उन लोगों को कहते हैं जो बांग्ला बोलते हैं, जो बांग्लादेश से आए थे यहां पर रह रहे हैं, उनको यह बोला जाता है। तो भारतीय मुसलमानों से आप जोड़ रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम तो शराब कर रहे हैं, फिर तुष्टीकरण तो ये आपकी पॉलिटिक्स बता रही है। आपने बोला, उसको मैंने पहले ही रेफर कर दिया है कि बोलचाल की भाषा आपने कहा उसमें बोलते हैं, तो मुख्यमंत्री बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे कोई शब्दों का स्थानीय डायलेक्ट में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उन शब्दों का प्रयोग करेंगे? फिर किस बात के मुख्यमंत्री? मैंने कहा ना, गरिमा को, एक गरिमापूर्ण पद पे, तो गरिमा को निभाना, उस पद पे जो बैठता है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो घुसपैठियों की बात करना, घुसपैठियों की बात करना वरुण पुरोहित जी, ये गरिमा के खिलाफ है। नहीं, घुसपैठी डेमोग्राफी चेंज हो गया, ये गरिमा के खिलाफ है, इस पर बोला है सीएम का। नहीं, डिस्कशन करते हैं, कमेटी बनाते हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार है ना केंद्र में, मान लीजिए कांग्रेस। तो सर आपको नहीं लगता कि असम में डेमोग्राफी चेंज हो रही है? आपको लगता है कि असम के सीएम झूठ बोल रहे हैं? क्या करोगे, चेंज हो रही है? आप दिखा रहे हो मुसलमान इतने बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, कैसे बढ़ रहे हैं, उस पर डिस्कशन करोगे ना। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, हिंदू मुसलमान क्या होता है? पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण बिल तो आज दिन तक मोदी जी ला नहीं पाए। 56 इंच का सीना कर रहे थे, नहीं सर, ले आते, क्यों नहीं ला पाए? वरुण पुरोहित जी, ये मसला सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण, आबादी बढ़ने का नहीं है। आबादी बढ़ क्यों रही है? यहाँ के लोगों की वजह से नहीं बढ़ रही है, ये बढ़ रही है जो घुसपैठी आ गए, कुछ पश्चिम बंगाल में जाकर रह रहे हैं, कुछ झारखंड में जाकर रह रहे हैं।
बॉर्डर असम सिक्योरिटी नहीं में होती जाकर है। रह रहे हैं, असम के सीएम बोल रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। पश्चिम बंगाल के सीएम उनको वोट बैंक बना ले तो वहां पर आप लोगों को ठीक लगता है, झारखंड में वोट बैंक बना लिया जाए तो ठीक लगता है। अब मेरी बात सुनना नहीं चाहते हो, मैं तो क्या करूंगा? मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं सर, बोलिए। मैं आपको कह रहा हूँ बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं होती क्या? फोर्सेज नहीं होती? कैसे घुसपैठी आ जाते हैं? छोटे से बांग्लादेश से घुस के कैसे आ जाते हैं ये बताइए आप। अगर असम में घुसपैठी, असम पुलिस भी होती है, बीएसएफ भी होती है, सारी फोर्सेज लगी हुई तो केंद्र सरकार का फेलियर हुआ ना, या लोकल गवर्नमेंट का फेलियर हुआ? तो किसकी 60-70 साल सरकार रही है? पिछले 10 साल में ही घुसपैठ हो गया, 10 साल में ही डेमोग्राफी चेंज हो गया। 70 साल नहीं रही है, 70 साल का जुमला मोदी जी का फेंका हुआ। अरे मैंने इसीलिए 60-70 बोल दिया, मान लीजिए 50 साल ही रह लिया, आपके हिसाब से 10 ही साल रह लिया चल रहा है देश के अंदर, तो आप लोगों के समय घुसपैठ नहीं हुआ। वरुण पुरोहित जी, मैं, आप मेरी बात तो पूरी सुन लो ना एक बार, मैं उसके बाद आप मुझ पर टिप्पणियां करो, क्या मुझे प्रश्न करो। मैं कह रहा हूँ 54 साल कांग्रेस की सरकार रही, मान लीजिए गलती करी, जब तो इनको चुना है, क्यों चुना है? ये तो हेमंत बिस्वास भी कांग्रेस में था इतने साल तक, अब जाके बीजेपी में कन्वर्ट हुआ ना आदमी, तो वो तो वहां बीजेपी तो है ही नहीं, बीजेपी तो आसाम में है ही नहीं, तो कांग्रेस के आदमी ले लेकर के बना रही है, तो इस्तेमाल किया जा रहा है। और बीजेपी के साथ जो भी गया उसकी यूटिलिटी जब खत्म हो गई, उसका असर क्या हुआ पूरे देश ने देख रखा है, इसलिए उनको चिंता है इस बात की कांग्रेस में तो वापस आ नहीं सकते, तो कैसे ना कैसे अपनी वफादारी कैसे जताएं? भाई आप जो प्रश्न है वो पॉपुलेशन है, उसके बाद ही तो नहीं सर, मेरा प्रश्न सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है वरुण पुरोहित जी, मेरा प्रश्न यह है कि डेमोग्राफिक चेंज को आप लोग नकार रहे हैं क्योंकि ये आपकी पॉलिटिक्स के खिलाफ है। आपको लगता है कि हमारा वोट बैंक हमारा जो है इसके खिलाफ चला जाएगा अगर हमने घुसपैठियों पर बोल दिया तो? नहीं, मुसलमान कितना वोट है हिंदुस्तान में, बताइए आप कितना वोट है फिर मुसलमान हिंदुस्तान में? ये बार बार एक नैरेटिव करना है, खाली मुसलमानों के लिए कर रही है कांग्रेस, दूसरे वोट नहीं लेने कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस कैसे जीत रही है? तो आप मुस्लिम वोट बैंक के लिए नहीं कर रहे फैलाया हुआ है, तो फिर डर किस बात का है? मुसलमान अगर नहीं ठीक है, चलिए वरुण पुरोहित जी, आपके हिसाब से मुस्लिम वोट बैंक इतना नहीं है कि फायदा कर दे, फिर तो आपकी पार्टी के नेताओं के न जाने दर्जन भर स्टेटमेंट है जो मुस्लिमों को रिझाने के लिए और पता नहीं क्या क्या कहा गया। सर मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, ना तो इस डिबेट को डिले करना चाहता हूं, लेकिन एक सीधा सवाल फिर शिवम इस पर जवाब देंगे। और सवाल यह है कि आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक का नहीं सवाल है, तो फिर सर किस वोट बैंक के डर से आप लोग घुसपैठ पर बोलने से डरते हैं? क्यों आप लोग खुलकर नहीं बोलते हैं? क्यों घुसपैठ की वजह से जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है उस पर आप लोगों की जुबान बंद हो जाती है? मुझसे पूछ रहे हो? बिल्कुल आपसे ही पूछ रहा हूं। राकेश जी, नहीं आपने शिवम जी भाई का नाम ले दिया था बीच में, समझा उनसे पूछ रहे हो। मैं कह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं घुसपैठी पे? सभी खिलाफ है घुसपैठी पे, कैसी बातें कर रहे हो सर? कौन घुसपैठियों को अलाउ कर रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसने बनाई थी, किसके टाइम बनी थी? इसीलिए बनी थी। सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, सारी चीजें इसीलिए बनाई गई, कंस्ट्रक्ट की गई है। अब घुसपैठी अगर कांग्रेस के जमाने में आगे 10 साल तो बीजेपी की सरकार है ना, वो भी फेल है क्या? तो सर सारा घुसपैठ 10 साल में हुआ? वरुण पुरोहित जी, ये सारा घुसपैठ पिछले 10 साल में हुआ है। सबकी सरकारें फेल हो गई। नहीं, ये सारा घुसपैठ पिछले 10 साल में हुआ है। नहीं, मैंने कब कहा आपको? मैंने तो आपने 70 साल का शब्द का उपयोग किया। ठीक है शिवम, 70 साल में अटल जी भी आ गए, आधे मोदी जी के कार्यकाल भी आ गए। ठीक है शिवम, मतलब अटल जी, मोदी जी, शिवम ये भारतीय मुसलमानों से जोड़ देंगे तब ठीक है। ये कह रहे हैं संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है, दायरे से बाहर जाकर हिमंता ने बोल दिया कि मियां भूमि, जबकि ये भी है कि मियां भूमि वहां पर घुसपैठियों के लिए बोला जाता है शब्द असम में। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों की कितनी आबादी है, तो जाहिर है हिंदुस्तान में मुसलमानों की अप्रॉक्सीमेटली 14.5% आबादी है। लेकिन अभी जो पिछले दिनों एक ईएडब्ल्यू की रिपोर्ट आई थी उसमें 1950 से लेकर 2019 तक की अगर हम बात करें तो जनसंख्या के बढ़ने का जो स्तर है उनका वो 43% है। हिंदुओं का बहुसंख्यकों का उल्टा कम हो गया है। तो अगर अभी भी इनकी आंखें नहीं खुलती और इनको समझ में नहीं आता कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, तो मैं मानता हूं कि फिर तो वरुण जी को कुछ भी नजर नहीं आएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा प्लीज बीच में नहीं बोलना, प्लीज बीच में नहीं बोलना वरुण जी, बीच में नहीं बोलना, कोई लाभ नहीं है, लाभ नहीं है इस बात का। मैं पहली बार बोल रहा हूं, आपसे 10 मिनट बात हुई है ना एंकर की, तो चिल्ला क्यों रुक जाइए जरा। आप थोड़ी ना मियां है तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे इतना? आप भी मियां है क्या? अरे वरुण जी, आप भी मियां है क्या? बताइए, आप भी मियां हैं? अगर आप मियां नहीं है तो इतना क्या चिल्ला रहे हैं? आपको थोड़ी ना कह रहा हूं, तो मुझे जिनको बोलना है बोलने दीजिए। नहीं, ये कैसे आप ये मियाओं की तरह बातें क्यों कर रहे हैं? रुकिए जरा, आप तो नहीं लगते मुझे बांग्लादेशी, आप तो हिंदुस्तानी लगते हैं। मैंने शुरुआती ये तो मियाओं से इतना भड़क कैसे गए? मियां सुनते ही खुद को क्या बुरा शब्द है क्या? बुरा तो शब्द नहीं लगता है मुझे लग रहा है। अरे भैया आपको लगता है? तो घुसपैठिया थोड़ी कहा है, रुकिए ना जरा प्लीज, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात बांग्लादेश से आए हुए लोगों की है, जाहिर है जिस तरीके से हम 4096 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, लोग आते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको यूनानिमसली देश में इकट्ठे होकर सब उसके खिलाफ बात करें।
यही आपके इंडिया अलायंस वाले जो हैं, अमानतुल्लाह खान जो है दिल्ली में, तमाम घुसपैठियों को कहते हैं कि राशन कार्ड बनाओ, इनको पैसे दो, इनको रहने के लिए जगह दो, शेल्टर दो। जब उनको निकालने की बात होती है तो चिल्ला चिल्ली करने वाले कांग्रेस से शुरू हो जाती है। जब हम जो है माइनॉरिटीज को लाने की हिंदुस्तान में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ली करती ही कांग्रेस है कि नहीं नहीं मुसलमानों को भी ऐड करो, उनका भी नाम लेकर उनको भी लेकर आओ। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से असम में डेमोग्राफिकली चीजें बहुत तेजी के साथ बदली हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे किसी का भी समय रहा हो, वो बेहद खतरनाक है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो लोग बांग्लादेश से कुछ आए हुए हैं जिनको मियां मुसलमान कहा जाता है, उनकी वजह से हम यहां पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने देंगे। ठीक। अब उसमें वरुण पुरोहित कांग्रेस नेता कहां से आ गए समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस का नाम उन्होंने नहीं लिया, वरुण का नाम उन्होंने ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं शिवम, आगे बढ़ता हूं की बात करिए, शिवम, आगे बढ़ता हूं। क्यों भाई? अतिकुर रहमान जी, डेटा ये बताता है 1951 से अभी तक का कि ड्रास्टिकली चेंज हुआ है और डेमोग्राफी चेंज डेटा से दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो स्क्रीन पर भी ये चल रहा है और देश के लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि परिस्थितियां बदली किस तरीके से हैं। अब सवाल है किसकी वजह से बदली? यहां के लोगों की वजह से बदली तो चलिए ठीक है, फिर तो बोले तो खिलाफत कर की जाए, बात समझ में आती है। लेकिन घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों हो जाती है सर? राकेश जी, ये जो डेमोग्राफिक चेंज का मामला है, जब से आरएसएस का जन्म हुआ है, वो अपने लोगों को ये डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर ही डराते जा रहे हैं कि अगर आपने मुसलमानों के साथ में सख्ती नहीं की, इनकी जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, तो ये हिंदू पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएंगे। अब 1 साल के बाद 100 साल हो जाएंगे आरएसएस को। 100 साल से ये चिल्ला रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अब आ जाइए आसाम के चीफ मिनिस्टर की जो व्यथा है, मैं उनके साथ में हूं, बहुत सीरियस मामला है। डेमोग्राफिक चेंज अगर हो रहा है, खास तौर से जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि भाई मियां आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हिंदू कितने भी बढ़ जाएं, ये भी उनकी जो कंसर्न है बहुत सीरियस है। तो ये किसको कह रहे हैं? आ रहा हूं, सुजाता आ रहा हूं, ये इसके ऊपर बात किसको करता कह हूं। रहे हैं? अरे राकेश जी, ये किसको कह रहे हैं? अरे भाई बोलना बंद करो, काम करो ना, एनआरसी लागू कर दो फिर से। जो एनआरसी आपके मुंह पर पिट गया, जिसपे करोड़ों रुपए आपने बर्बाद कर दिए, जिसके कमिश्नर को आपने जेल में डालने की कोशिश की, आप फिर से एनआरसी लागू कर दो, फिर से सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अतिकुर रहमान जी, सर सुनिए ना, आपने बड़े अच्छे से चित भी अपनी कर दी, पट भी अपनी कर दी। आप मियां को मुसलमान से जोड़ दे रहे हैं, जबकि सुजाता पांडे मैंने बहुत शुरुआत में क्लियर कर दिया था कि मियां असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो मुसलमान आए हैं और जो बांग्ला बोलते हैं उनके लिए टर्म यूज किया जाता है, फिर उनको भारत के मुसलमानों से जोड़ देंगे। मैं भी उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं, मैंने भी कहा कि आपने मियां किसको कहा, जिसने भी चीफ मिनिस्टर ने जिसको भी कहा उसके लिए एनआरसी करा। तो सर किसको किसको जाकर बोलेंगे अतिकुर रहमान जी? असम के लोग बोलते हैं, आप पॉलिटिकल लोगों की बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए सर। असम के लोग जो वहां के बांग्लादेशी रहते हैं उनको मियां भाई बोलते हैं, किसको किसको जाकर आप कहेंगे ये बात? सुजाता पांडे, ये सिर्फ मियां शब्द को पकड़कर उसको मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है और एजेंडा अपना सेट किया जा रहा है। राकेश जी, यही है जब लोग दिल्ली में बैठे, केबिन में बैठे बैठे एक नैरेटिव करने की कोशिश करते हैं और जानते नहीं कि खिलौजिया मुसलमान और मियां मुसलमान का फर्क क्या है। ये आसाम कोई आज का विषय नहीं है, ये बहुत समय से चलता आ रहा है विषय है। और जहां तक ये कह रहे थे कि कांग्रेस को तो बहुत ही भाईचारा था और आरएसएस की वजह से ही सिर्फ ये इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल होने लगा, तो इनको बता दूं कि 1985 में राजीव गांधी अकॉर्ड नाम का एक पैक्ट हुआ था, जिसके अनुसार ये निर्धारित किया गया था कि हर साल ये निर्धारित किया जाएगा कि कहीं कोई घुसपैठिए आ रहे हैं आसाम में कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ये कांग्रेस की ही थी कि 1967 में इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन वाला जो अब उसको री अपील किया था और वो दरवाजे खुल गए थे आसाम और नॉर्थ ईस्ट में मुसलमानों को आने के लिए। तो ये जो पूरा जो अतिक्रमण हो रहा है आसाम में, और सिर्फ आसाम में नहीं हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, और आपको आंकड़ों में दिख रहा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी चला रहे थे कि जब 1951 में ये सिर्फ 12% थे और 11 में 34% हो गए, 22 में 40% है और 2051 तक ये मुस्लिम बहुल्य राज्य हो जाएगा। मुस्लिम बहुल्य राज्य हो जाएगा, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कन्वर्जन से हो रहे हैं या तो पलायन दुनिया का मूल निवासी है। दोनों ही चीजें जो है संविधान के खिलाफ है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की खुद की टिप्पणी है राकेश जी कि इन्फिल्ट्रेशन इज एज गुड एज एक्सटर्नल एग्रेशन। तो
तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, ये उनको बता दिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये स्वीकार कर चुका है कि आसाम जैसे जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, और उसकी वजह से जो वहां का मूल निवासी है ठीक वो सुजाता, हर तरह से सफर कर रहा सुजाता जी मैं है। ये मुख्यमंत्री आ रहा हूं। अब मौलाना साजिद रशीदी, जो फैक्ट सुजाता पांडे ने रखे, जो फैक्ट हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, और जो फैक्ट मियां टर्म को लेकर असम की भाषा में बताया, इसे आप स्वीकार करेंगे या फिर जो आपका सेट एजेंडा है कि भाई ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, आप उस पर जाएंगे? नहीं, देखिए, एजेंडा तो फिक्स आजकल राकेश पांडे कर रहे हैं। राकेश पांडे जो कह दे वही एजेंडा है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता भाई, क्योंकि हम तो माइनॉरिटी में हैं। हमारी सुनता कौन है? सर ये रोना मत रोइए ना रहमान कि बोले तो माइनॉरिटी में आपने है सर, 3 प्लीज। मरतबा उनको 4 मरतबा उनको जो है इंटरप्ट किया। सुन नहीं अब सुजाता, देखिए, मैं उधर जा भी नहीं रहा हूं, आपने- लेकिन आपने साजिद टोकना रशीदी शुरू जी, कर ये दिया। माइनॉरिटी वाला रोना मत रोइए भाई, प्लीज सुनिए मेरी बात। और ये तंज से आगे बढ़िए, जो सवाल पूछा उस पर आ अच्छा, जाइए। सुनिए। माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है, सेकंड मेजॉरिटी है। हाँ सुनिए, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो कहीं भी मेजॉरिटी है, जब शिवम ने बोला, सुजाता पांडे ने बोला, आप बिल्कुल खामोशी के साथ सुनते रहे। अतीकुर रहमान ने बोला या अरुण पुरोहित ने बोला तो आप बीच बीच में बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज भी आप बीच-बीच साजिद में रशीदी बोलेंगे। जस्टिफिकेशन मुझे मत पता दिया है। करिए मुझसे। मुझे एक मिनट सबसे ज्यादा वरुण पुरोहित जी को समय दिया मैंने शुरुआत में, आतिकुर रहमान के बीच में एक बार गया, तो जस्टिफिकेशन मत दीजिए सर। सुनिए, मुझे कब कहाँ कितना इंटरप्ट करना है, कौन डिबेट की लाइन पर है, नई लाइन पर है, वो काम मेरा तय करना है सर। आपका काम सवाल का जवाब देना है, वही करिए, इधर उधर क्यों भागने लगते हैं? मैं 2014 से मैं 2014 से 24 तक की बात करूंगा, मैं पिछली बात ही नहीं करूंगा। क्यों? 2014 से अब तक जो है करीब 36 लाख की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। 36 लाख लोग। अब ये 10 साल के अंदर जब 36 लाख लोग बढ़ गए हैं वहां, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? पकड़े गए हैं। अरे चुप रहो मोहतरमा, चुप रहो। चुप रहो मोहतरमा, चुप रहो, मेरी बात हो जाने दो। जब आपका नंबर आएगा बोल लीजिए। यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। एक मिनट सुजाता जरा सुन लीजिए, साजिद रशीदी से एक बार सुन लीजिए। सुजाता पांडे प्लीज सुनिए। अभी 30 सेकंड बिल्कुल इंटरप्ट मत करिए, साजिद रशीदी को बोलने दीजिए, फिर आऊंगा। बोलिए। हम तो आपके बीच में बोलते नहीं। अरे बोलिए ना सर, मैं आ तो गया। एक मिनट सुजाता पांडे, 30 सेकंड आप नहीं बोलेंगे, रुकिए। हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 36 लाख लोग जो 10 साल में बढ़े हैं, तो इसकी जिम्मेदार क्या हेमंत बिस्वा सरकार नहीं है? आज जो वो कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं बनने दूंगा, मियां भूमि नहीं बनने दूंगा, आप क्या आंख मूंदे बैठे हैं बगले की तरह, देखते रहते हैं कि हाँ कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? दूसरे जो लोग यहाँ आ जाते हैं असम में, उनके राशन कार्ड कौन बनाता है? उनके आधार कार्ड कौन बनाता है? अगर आंख मूंदकर सरकार बैठी रही होती, रशीदी जी सुनिए ना, अगर आंख मूंदकर सरकार बैठी रही होती ना सर, तो ये असम के सीएम वहां के असेंबली में ये बयान नहीं दिए होते। अगर आंख मूंदकर सरकार बैठी रही होती तो दिक्कत यह है कि आंख मूंदकर सरकार नहीं बैठी है, जो आप चाह रहे हैं साजिद रशीदी। अरे भाई उनकी आदत है बिला वजह मुसलमानों को। अब आदत पर आप चले जाइए तो सर। आप 36 लाख का जवाब नहीं, आप एक बात बताइए ना कि आप अपने आप को घुसपैठिया समझते हैं क्या? 36 लाख साजिद रशीदी, आप अपने आप को घुसपैठिया समझते हैं क्या, जो उन घुसपैठियों के साथ जाकर खुद को खड़ा दिखा रहे हैं? रहता हूँ क्या राकेश पांडे? मैं आसाम में रहता हूँ क्या? नहीं, आप किसी भी देश में रहते हो राकेश तो सर, आप असम में नहीं रहते हैं तो आप असम में आए उन बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खुद को खड़ा क्यों कर रहे हैं? राकेश पांडे मैं दिल्ली में रहता हूँ। नहीं, अरे पांडे भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ। अरे आप दिल्ली में रहते हैं सर, आप दिल्ली में रहिए, नोएडा में रहिए, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में रहिए, आप रहिए सर, पूरा देश आपका है, लेकिन घुसपैठियों के साथ जाकर खुद को खड़ा मत करिए। एड्रेस भेज देता हूँ, मैं आपका आधार कार्ड दे देता हूँ अपना। तो बांग्लादेशियों के साथ क्यों खड़े हैं? एनआरसी का क्यों विरोध करते हैं? सीए का क्यों विरोध करते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, आसाम में नहीं रहता। अरे आप दिल्ली में रहते हैं तो कम से कम जो आसाम बिला वजह अरे सुनिए ना, सुजाता एक मिनट। अरे साजिद रशीदी सुनिए, ये बिना नहीं, एक मिनट सुजाता एक सेकंड। यहाँ पर साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि मैं अपना आधार कार्ड दे रहा हूँ। अरे सुनिए साजिद रशीदी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं अपना आधार कार्ड दे रहा हूँ, मैं अपना फलाना डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। सर अगर अभी सरकार मान ले, सुनिए, अगर अभी सरकार मान ले कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट दीजिए तो आप कहेंगे कागज मांगा जा रहा है, बिना मांगे कागज दे रहे हैं, कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती घुसपैठिए को बिठाते हुए? मैंने कब कहा कि आप घुसपैठी हैं? मैंने कहा कि साजिद रशीदी की आप घुसपैठी हैं? मैंने कहा कि आप घुसपैठी हैं?
अरे घुसपैठिए होते तो मैं आपको बुलाता नहीं साजिद रशीदी, मुझे कह दिया कि आप बिल्कुल नहीं बुलाता आपको अपने पैनल पर। आपने मेरे पैनल पर कभी कोई घुसपैठिया नहीं बैठता है। आसाम में घुसपैठी है क्या? आसाम इस देश का हिस्सा है, वो घुसपैठी कैसे हो गए? यहाँ पे मियां मुसलमानों की बात हो रही है, जो बांग्लादेश उनकी बात हो रही है, जिनका कल्चर अलग है, जिनकी भाषा अलग है, जिनकी संस्कृति अलग है। अभी आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, अब रुकिए। शिवम त्यागी, यहाँ पर अंधा कौन है? साजिद रशीदी को मैंने पहले ही कहा कि आप घुसपैठिए नहीं है, लेकिन घुसपैठियों के साथ खड़ा कर रहे हैं। आज तो बिना मांगे साजिद रशीदी कागज तक दिखाने लगे कि ये लो मेरा आधार कार्ड। देखिए, मैं तो मानता नहीं कि साजिद रशीदी जी घुसपैठी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं घुसपैठिया हूं। घुसपैठिया होने के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड ले लो। अरे भाई, अगर राशन ही मांगना है तो टीवी पर क्यों मांग रहे हो? वैसे ही दे देंगे 5 किलो, हम तो सभी दे रहे हैं। खैर, घुसपैठियों को नहीं देते, आप अपने आप को घुसपैठिया कह रहे हैं, हम आपको नहीं मानते। मियां जरूर हो सकते हो आप, लेकिन घुसपैठिया नहीं। पता नहीं क्यों इस तरह के राशन दे देंगे, राशन कार्ड दे देंगे, आधार कार्ड दे देंगे, वोटर आईडी कार्ड दे देंगे। अरे भैया, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वैसे ही दे रहे हैं राशन, सबको आपको दे देंगे, ऐसी क्या बात है? ये मोदी सरकार भेदभाव नहीं करती, आपके राशन पे भेदभाव नहीं करती। चिंता मत करो, आपके राशन पे नहीं जीता, बिना काट पीट के। और लोग हैं जो आपके राशन पे जीते हैं। अब ये घुसपैठियों की उनको तरह शर्म आनी चाहिए जो आपके राशन पे जी रहे लोग। 85 करोड़ लोग, 85 करोड़ लोग, नहीं आप घुसपैठी हैं। 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। नहीं, घुसपैठियों को इतना अधिकार नहीं होना चाहिए बोलने का। खैर, उनको शर्म आनी चाहिए। बताता हूं, विषय बहुत साफ है। इन्होंने लेके कहा कि 2014 से 2024 तक 36 लाख लोग हिंदुस्तान में आ गए। आपने 2000, अरे रुक जाइए, घुसपैठिए भैया, रुको, मैं बोल ही नहीं रहा आपके। एक मिनट साजिद रशीदी, अब रुक जाइए। अरे साजिद रशीदी जी रुक जाइए भाई, आपको मैंने घुसपैठिए नहीं कहा ना, हम मानते हैं कि आप घुसपैठिए हैं। मत रुक जाइए, रुकिए सर। ना तो आज किसी ने आपका कागज मांगा, आप खुद मत कागज दिखाने लगिए। अभी रुक जाइए, शिवम अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे बढ़ो। साजिद रशीदी कहते हैं नहीं, साजिद रशीदी ने कहा कि 2014 से 2024 के बीच में इस देश में 36 लाख लोग आ गए, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं मानता हूं, बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, और मैं मानता हूं उन पर कार्रवाई। अरे क्या हो गया भैया, ये ऐसे क्या हो गया? ये बांग्लादेश थोड़ी ना। अपने आप को घुसपैठिया कह दिया, अपने आप राशन चाहिए, अपने आप भड़क रहे, अपने आप बोलने नहीं दे रहे। बस करो भाई, इसीलिए तो कह रहे हैं, यही दिक्कत है। और उस पर सीना ये देखिए, अच्छा रुक जाइए, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। साजिद रशीदी, एक मिनट रुको जरा, मैं क्लियर कर देता हूं, एक मिनट। साजिद रशीदी, अभी शिवम से रिप्लाई मैंने बोला था, अभी रुक जाइए, सिर्फ शिवम की आवाज ऑन एयर जा रही है। 10 सेकंड, अभी सिर्फ शिवम की आवाज ऑन एयर जा रही है। पीसीआर साजिद रशीदी ने एक बात कही कि 2014 से 2024 के बीच में इस देश में 36 लाख जो है घुसपैठिए आए हैं। किसकी जिम्मेदारी है? चलिए ठीक है, जिम्मेदारी तय करते हैं। मेरे घर में अगर कोई चोर उचक्के, लुटेरे, बदमाश, बलात्कारी आ जाते हैं, तो मैं पहले यह देखूंगा कि किस गार्ड की जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से अंदर आए, क्यों अंदर आए, या पहले उनको बाहर निकाल कर फेंकूंगा? चलिए हमारे साथ खड़े होइए और कहिए कि घुसपैठिए बाहर जाने चाहिए। अभी एनआरसी की बात आ जाएगी, अभी सड़क पर आ जाएंगे तुरंत साजिद रशीदी, जितने भी वो बांग्लादेशी, मियां मुसलमान और पता नहीं कौन कौन, सबके साथी हो जाएंगे, बनकर खड़े हो जाएंगे, सड़कें जाम करना शुरू कर देंगे। मेरे घर में जो लोग आए हैं उनको निकालना पहली जिम्मेदारी है। और अगर नहीं, मैं अभी इसका जवाब ले लेता हूं। शिवम रुकिए ना, शिवम रुकिए। साजिद रशीदी जवाब दीजिए, क्या आप शिवम के साथ सड़क पर उतर रहे हैं कि सारे घुसपैठियों को गिन कर देश से बाहर करो? मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ बोलिए। मैं जवाब, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। रोहिंग्या मुसलमानों को भी बाहर भेजिए, और बांग्लादेश में जितने घुसपैठी हैं उनको भी बाहर भेजिए। शिवम त्यागी तैयार है, मैं तैयार हूं उनके साथ। बांग्लादेश में घुसपैठी मैं कैसे निकाल सकता हूं? क्या हो गया शादी? और शेख हसीना को भी बाहर भेजिए, वो भी घुसपैठिया है। मैं बांग्लादेश में कैसे किसी को बाहर निकाल सकता हूं? भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, आपके साथ, मैं हिंदुस्तानी हूं। बांग्लादेश से क्या लेना देना मेरा? भेजिए, मैं तैयार हूं, घुसपैठिया है वो भी। अच्छा, लेकिन वो आपको यहाँ, लेकिन शाहीन बाग में तो आप ये सीए वाले प्रोटेस्ट में बिरयानी खाते हुए देखा मैंने कई जगह आपको। और सारे बांग्लादेशियों को अरे आप तो लेकिन शाहीन बाग में सीए। अच्छा नहीं, एक मिनट रुक जाइए। तो साजिद रशीदी एक मिनट रुक जाइए ना। अगर आप उतर रहे हैं तो सीए एनआरसी को आप सपोर्ट करेंगे आज से? बगले झांकोगे आप सीए एनआरसी को सपोर्ट करेंगे आज से ना? करेंगे। अरे राकेश पांडे, आपकी जबान कुछ है? नहीं, मेरी जबान की चिंता मत करिए, आपकी जबान कुछ है। आप कह रहे हैं शिवम के साथ उतर रहे हैं सड़क पर, तो आप सीएनआरसी को सपोर्ट कर रहे हैं आज की तारीख से। आज के बाद आप विरोध में कुछ भी नहीं बोलेंगे सीएनआरसी के विरोध में? शिवम त्यागी के साथ हूं। हाँ। शिवम त्यागी, सुनिए, शिवम त्यागी से कहलवाइए अपने टीवी पे कि रोहिंग्या मुसलमान बाहर जाएंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर जाएंगे, शेख हसीना बाहर जाएगी, कहलवाइए इनसे। अब शेख हसीना पर आप चले गए, अब आप शेख हसीना पर चले गए। अरे वो पॉलिटिकल मसला है भाई, छोड़ दीजिए, सरकारों के बीच का मसला है। विदेश नीति में मत घुसिए साजिद रशीदी, विदेश
नीति में मत घुसिए। किस बाहर के नेता को कहा क्या करना है नहीं करना है, ये देश की विदेश नीति का मसला है और वहां पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देश की सरकार तय करती है और साजिद रशीदी सुनिए, पूरा विपक्ष देश की सरकार के साथ खड़ा होता है फॉरेन पॉलिसी के मसले पर। तो ये अपना एजेंडा मत चलाइए यहाँ पर, एजेंडा मत चलाइए यहाँ पर। अब अतीकुर रहमान एक मिनट रुकिए सर, काफी समय रहा। नहीं, आपकी पोल खुल गई है साजिद रशीदी। शेख हसीना के पीछे जाकर आप छिप गए। अरे आप शेख हसीना के पीछे जाकर छिप गए। साजिद रशीदी आपकी पोल खुल गई, आपकी पोल खुल गई, आपकी पोल खुल गई। साजिद रशीदी, साजिद रशीदी रुकिए, अरे रुकिए भाई। नहीं एक बात, मेरा तो बस एक ही सवाल है, 10 सेकंड, मेरा तो एक ही जवाब है। भाई साजिद रशीदी ने अपने आप को कहा कि ये घुसपैठी हैं। अब अगर हिंदुस्तान में साजिद रशीदी जैसे घुसपैठी को जगह मिल सकती है तो एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तो शरण मिल ही सकती है। नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, मैं तो भाई मानता हूं उनको। ठीक है, उन्होंने कहा। अब अतीकुर रहमान अभी तक एक जो गंभीर सवाल है, रुकिए, हाँ वो ताली बजाए। अतीकुर रहमान, अरे रुकिए शिवम रुकिए। अतीकुर रहमान, अरे साजिद रशीदी रुक जाइए भाई, हमेशा बैकग्राउंड कमेंट्री शुरू कर देंगे तो मुझे कहना पड़ेगा, रुक जाइए। चलिए, अतीकुर रहमान, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि साजिद रशीदी अपने आप को घुसपैठियों के साथ ले जाकर खड़ा कर दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि सारे घुसपैठियों को बाहर कर दो, तो शेख हसीना के पीछे जाकर छिप जा रहे हैं। राकेश जी, एक बात तो तय है, देखिए हमने जितनी भी चर्चा की उस पर के भी ये तय कौन करेगा कि घुसपैठिया है कौन? सरकार तय। हमारे प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन से पहले एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, वो घुसपैठिया किसको कह रहे थे? ये घुसपैठिया तय करना, उनको बाहर फेंक देना, उनको किस तरह से जीरो इन करना, ये एक्सरसाइज आसाम में करी ना और वो फेल हो गई। अब दूसरा तरीका क्या है, ये कौन आधारित करेगा? क्या चीफ मिनिस्टर आसाम के इस तरह से रैलियों में जाके बोलेंगे कि घुसपैठिया डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं? आखिर सरकार की इस पर पॉलिसी क्या है? किस तरह से चिन्हित होगा? क्या पॉलिसी बनेगी? कहां पर ढकेला जाएगा इन लोगों को? क्या इसके लिए कोई सरकार व्हाइट पेपर पेश कर चुकी है? नहीं किया है। अब सुनिए सर, अब सुनिए, मैं आपकी इस बात का जवाब दे देता हूं। मैं आपकी इस बात का जवाब दे देता हूं। सुजाता आधा मिनट दीजिए। सुजाता आधा मिनट दीजिए। सुनिए सर, अरे सुनिए ना, का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ सुनिए, आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूं। नंबर एक बात है, एक तो ये किसी रैली में दिया गया स्टेटमेंट नहीं है, असेंबली में दिया गया स्टेटमेंट है, नंबर एक बात। नंबर दो बात है, आप व्हाइट पेपर मांग रहे हैं ना सर, तो असम के सीएम की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर चले जाइए, कहिए तो मैं आपको यहीं खोलकर दिखा देता हूं, जिसमें असम के सीएम ने कहा है कि मैं व्हाइट पेपर लेकर आ रहा हूं, चिंता मत करिए, व्हाइट पेपर भी लेकर आ रहा हूं कि कैसे डेमोग्राफी चेंज हो गया है और कैसे इससे निपटना है। तो ये भी यस आने दीजिए। हाँ तो आने दीजिए सर, लेकिन मेरे सवाल नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अतीकुर रहमान अभी भी नहीं मिला। अरे शिवम त्यागी, अरे रुक जाइए साजिद रशीदी, इतना मत बौखलाइए। अभी व्हाइट पेपर आने पर पता नहीं आपका क्या होगा। अब सुनिए का जवाब हमारे पास कहाँ होता है? अरे रुकिए ना सर, रुकिए सर, इसलिए जवाब नहीं होता है कि आप खुद को ले जाकर घुसपैठी मुसलमानों के साथ जाकर खड़े कर देते हैं। भारतीय मुसलमान बनकर रहिए। मैंने कहा, नहीं सुनिए साजिद रशीदी, भारतीय मुसलमान बनकर रहिए, कोई जवाब नहीं दे, सिर्फ भारतीय मुसलमान, आपको सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, पूछना नहीं पड़ेगा। शिवम त्यागी के मुंह में दही जम। रुक जाइए सर, रुकिए, चलिए सुजाता पांडे सरकार, अरे एक मिनट रुकिए ना भाई। सुजाता पांडे, व्हाइट पेपर भी आ रहा है जो अतीकुर रहमान बोल रहे हैं, पहले बोल दिया रैली में, लेकिन ये तो असेंबली में दिया गया स्टेटमेंट है। अभी भी कह रहे हैं कि सरकार आंख मूंद कर बैठी है, सरकार गंभीर ही नहीं है। अब कैसे गंभीर हुआ जाता है? देखिए, सरकार गंभीर है और यही प्रॉब्लम है कि सरकार गंभीर है, चुपचाप नहीं बैठी है। वरना कांग्रेस के सरकार में तो ये मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि आसाम में एक भी घुसपैठिया नहीं है, जबकि उसी सरकार ने जब सर्वे कराए तो फिर हजारों घुसपैठिए मिले। यहां तक कि जो इस सरकार की बात है, तो आपको इनको बता दूं, फॉर द रिकॉर्ड 48,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों की पहचान की गई है। 2,000 से ज्यादा उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये उग्रवादी कौन थे? ये वही उग्रवादी थे जो कि वहां के यहाँ असमिया में लोगों को जाके मारते थे, वसूली करते थे, काम धंधा बंद करते, बिजनेस ठप हुआ पड़ा हुआ था। बोडो समझौता किया गया, शांति और विश्वास पैदा किया गया, जो लुक इस पॉलिसी से उसको एक्ट इस पॉलिसी में बदला गया। तो जो कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कर
रही है और सरकार सच का बता रही है, यही सरकार की जिम्मेदारी होती है और यही सच चुप रहा है, क्योंकि सच तो यही है। जब आंकड़े ठीक, नहीं आपने सच की बात की। सुजाता अरे रुकिए, साजिद रशीदी प्लीज सर, प्लीज बैकग्राउंड कमेंट्री नहीं। बयान बहादुर नहीं पीसीआर जब मैं कहूंगा तभी साजिद रशीदी की आवाज ऑन एयर करिएगा। रुक जाइए, अब पीसीआर में जब कहूंगा तभी साजिद रशीदी की आवाज ऑन एयर करिएगा, जब उनसे सवाल पूछूंगा तब आप बैकग्राउंड कमेंट्री करते रहिए सब। वरुण पुरोहित जी और कैसे गंभीर हुआ जाता है। हेमंता बिस्व शर्मा ने अब से 2-2.5 घंटे पहले एक पोस्ट किया है कि हम एक व्हाइट पेपर लेकर आ रहे हैं जिससे यह प्रमाणित होगा कि असम के 28,000 पोलिंग बूथ में से 23,000 पोलिंग बूथ में डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। शायद ये इस बात की बौखलाहट है और आप लोग समझ नहीं पा रहे सर। अभी भी साजिद रशीदी कह रहे हैं आंख मूंद कर बैठी हुई है सरकार। देखिए राकेश जी, सरकार का काम है काम करना, जो मुद्दे है ना उस पर चर्चा की जाती है। घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं, क्या लेकुना है, क्यों घुस रहे देश के अंदर, क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। फिर पॉपुलेशन की मैंने बात की, पॉपुलेशन जो बार बार डेमोग्राफिक चेंज क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी जब भी तो होगा, चाहे घुसपैठियों को पढ़ो चाहे स्थानीय लोगों की पढ़ो। वरुण जी मैं आपको रोक रहा हूं सर, आपको रोक रहा हूं। छोटे छोटे सवाल छोटा जवाब दीजिएगा। आपके लिए डेमोग्राफी चेंज कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा है कि नहीं है, हाँ या ना? देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए देश की शांति स्थापित करना नहीं अरे नहीं सर, तो मानवता तो शांति के लिए डेमोग्राफिक चेंज की कीमत आप दे देंगे? शांति के लिए डेमोग्राफिक चेंज कबूल है क्या? उनके बाद ये पागल हो चुके हैं, बावले हो चुके हैं। सुजाता रुक जाइए, बोलचाल की भाषा का शब्द ले रहा हूं। सुजाता रुक जाइए, कुछ चीज बहुत क्लियर होना जरूरी है। भूल गए वरुण पुरोहित जी सुनिए ना, एक मिनट सुजाता पांडे प्लीज रुक जाइए। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी को शांति के लिए डेमोग्राफिक चेंज कबूल है, हाँ या ना? मैंने आपको क्या कहा, हमने नसबंदी प्रोग्राम जब कांग्रेस पार्टी सर नसबंदी पर कहां चलेगा? विरोध किसने किया था? अरे नसबंदी पर कहां चलेगा सर? नसबंदी प्रोग्राम का घुसपैठिए मुसलमान कांग्रेस पार्टी को कबूल है, हाँ या ना? चेंज को पकड़ने के लिए अरे मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस की सरकार ने। अरे वरुण पुरोहित जी सर सवाल सुनिए ना सर, प्लीज सुनिए ना सर, प्लीज सुनिए ना सर आप अरे सुनिए ना, आप बड़े वरिष्ठ हैं, आप बड़े वरिष्ठ हैं और बहुत सोच समझ कर बात बोलते हैं। सर सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। इधर उधर जाएंगे तो पब्लिक को यह समझ में आ जाएगा कि आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी को क्या घुसपैठिए मुसलमान कबूल है, हाँ या ना? नहीं बिल्कुल कबूल नहीं है। किसने कहा डेमोग्राफी चेंज कबूल है, हाँ या ना? राजीव गांधी का एग्जांपल, डेमोग्राफी चेंज कबूल है, हाँ या ना? राजीव गांधी का एग्जांपल दे रही थी। मैं पूछ रहा हूं डेमोग्राफी चेंज कबूल है, हाँ या ना? सर मैं आपसे डेमोग्राफी चेंज पर सवाल पूछ रहा हूं, आप नसबंदी पर चले जा रहे हैं। अरे भाई आप, मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। डेमोग्राफिक चेंज तो पॉपुलेशन बढ़ेगी जब नहीं सर, वो चाहे मुसलमान की बढ़ रही है चाहे घुसपैठियों की बढ़ रही है, उसको तो आप चेक करोगे जब। मैं डेमोग्राफी चेंज पर सवाल पूछ रहा हूँ, वरुण पुरोहित जी नसबंदी पर चले जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तब इतनी नसबंदियां करा दी। देखिए मैं कांग्रेस के लिए एम्बैरेसमेंट कॉज नहीं करना चाहता, वरुण पुरोहित जी के लिए भी, लेकिन ये देश अच्छे तरीके से जानता है कि उन नसबंदी प्रोग्राम्स में कुत्तों की नसबंदी कर करके टारगेट पूरे किए गए थे। जानता है देश ये भाई, बेशक हम पैदा ना हुए हों लेकिन सबको पता है, सारा इतिहास भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं। ये देश में किस तरीके से अपीजमेंट को लेकर आप जो है आगे बढ़ते हैं, ये देश जानता है। एनआरसी के विषय में एक भी स्टेटमेंट अगर कांग्रेस का समर्थन में हो नहीं है भाई, ये जानते हैं इस तरह की स्थितियां कैसी होती है। यहां से घुसपैठियों को निकालने के सवाल पर वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं निकालिए, मैं बिल्कुल साथ हूं, लेकिन वही विषय जब एनआरसी पर आ जाता है तो एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एकदम से जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है, देश का मुसलमान जिसका कोई लेना देना नहीं वो खतरे में आ जाता है और एजेंडा चलाना शुरू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि वरुण पुरोहित जी तो एकदम रबर स्टैंप वाली स्थिति में, जो कह दे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, एंडोर्स ही नहीं करती गवर्नमेंट। ठीक है चलिए, वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात कह दूं, ये घुसपैठिए मुसलमानों के संदर्भ में असम के सीएम ने बयान दिया और साजिद रशीदी भारतीय मुसलमान आप हैं तो खुद को बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों के साथ ले जाकर खड़ा मत करिए, वरना आप ही की कौम आप पर हंसेगी सर कि किस तरीके के इस्लामिक स्कॉलर बनकर आ जाते हैं टेलीविजन चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।